इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर इसका प्लग इन किया है तो ये फ्रंट के ऊपर इसकी किसी किस्म की कोई लाइट जो है ना वो ऑन नहीं हो रही चार्जिंग की या ऑन होने की। तो ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये पावर वाला बटन पुश किया है लेकिन ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल डेड कंडीशन है। इसी प्रॉब्लम में ये हमें लैपटॉप आया रिपेयरिंग के लिए। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये तोशिबा का लैपटॉप है, तोशिबा सेटेलाइट सीरीज़ है, सेटेलाइट C50B919 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर इसका प्लग इन किया है तो ये फ्रंट के ऊपर इसकी किसी किस्म की कोई लाइट जो है ना वो ऑन नहीं हो रही चार्जिंग की या ऑन होने की। तो ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये पावर वाला बटन पुश किया है लेकिन ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल डेड कंडीशन है। इसी प्रॉब्लम में ये हमें लैपटॉप आया रिपेयरिंग के लिए। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये बैक से इसके स्क्रू ओपन कर लेंगे कंप्लीट। तो स्क्रू ओपन करके तो फिर इसका मदरबोर्ड जो है ना वो बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, देखिए बैटरी के स्क्रू ओपन हो गए हैं। ये बैटरी बाहर निकल आई है इसकी। बिस्मिल्लाह, अब ये कंप्लीट स्क्रू ओपन करके तो ये बैक कवर हम इसका ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, लीजिए स्क्रू ओपन हो गई तो ये डी कवर इसका ओपन हो गया है। ये मदरबोर्ड आ गया हमारे सामने बाहर। तो ये बोर्ड का तो काफ़ी काम हुआ हुआ पहले, इसको कार्बन वगैरह आया होगा काफ़ी। तो चलें चेक कर लेते हैं, बोर्ड बाहर निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि इसके वोल्टेज वगैरह बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो चलें देख लेते हैं इसको, बोर्ड निकाल लेते हैं बाहर इसका। बिस्मिल्लाह, हाँ जी बिस्मिल्लाह, ये मदरबोर्ड बाहर आ गया इसका। तो ये चेक करें, ये चार्ज इसको प्लग इन किया है, अभी इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह जी, 19 वोल्ट आ रहे हैं इसके, ठीक है। ये मेन जैक के ऊपर अभी ये 19 वोल्ट आगे क्रॉस हो रहे हैं यानी ये चेक कर लेंगे। ये 19 वोल्ट जा रहे हैं, आगे क्रॉस भी हो रहे हैं। ये 3-5 वोल्ट का आईसी लगा हुआ है, ये 3 वोल्ट की कॉइल है। ये चेक करिए, ये 2 वोल्ट आ रहे हैं इसके, ठीक है। इधर 3 वोल्ट आने चाहिए। ये 5 वोल्ट की कॉइल है, इधर वोल्ट नहीं आ रहे, ठीक है। ये ऑटो पे चला गया, इधर 5 वोल्ट नहीं आ रहे, ये 3 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये 3-5 वोल्ट का आईसी है, ये नॉर्मल सा हीट हो रहा है, ठीक है। इसको हीट नहीं होना चाहिए। ये ठीक हो गया, ये 3-5 वोल्ट का एसी हीट हो रहा है, इसको हीट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ चेक कर लेंगे क्यों हीट हो रहा है, क्योंकि आगे कंट्रोलर है। अगर ये नॉर्मल सा हीट होता हो तो फिर कंट्रोलर जो है ना प्रॉब्लम करता है, इसका कंट्रोलर ख़राब है। तो कंट्रोलर तो तकरीबन जो है ना वो इस पर चेंज करना पड़ता है। इसका मॉडल नंबर देख लें क्या है, अगर होगा तो इंशाल्लाह इसको चेंज करते हैं, नहीं तो फिर इसको पैक कर देंगे, मदरबोर्ड ही फिर चेंज होगा। पहले इसका नंबर वगैरह चेक कर लेंगे। जी बिस्मिल्लाह, इसका ये 3-5 वोल्ट का एसी है, ये ख़राब है। उसके बाद ये कंट्रोलर का भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये चीज़ें जो ना दोनों चेंज करेंगे। ये कंट्रोलर का नंबर जो है ना वो फ़िलहाल नहीं है अवेलेबल, पास मौजूद नहीं है, तो इसको भी फ़िलहाल पैक कर देंगे और इसको मदरबोर्ड जो है ना वो दूसरा लगाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।